विविधा विषयों का खजाना लगे रोज सुहाना, ज्ञान का भंडार मनोरंजन अपार। विविधा। नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं, सीमा शाही। श्रोताओं, आज हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी और उर्दू साहित्य के उस अमर साहित्यकार को जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की। जी हाँ, आज के विविधा कार्यक्रम का विषय है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती। साहित्य हमारा कितना है धनी, जानो मिलकर सारे। आधुनिक हिंदी कथा के शिल्पी की एक कहानी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म वर्ष 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के निकट स्थित लमही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। नाम था धनपत राय, पर कहते थे उनको मुंशी। शहर बनारस के लम्ही गांव में जन्मभूमि थी। इन्होंने प्रारंभ में नवाब राय के नाम से अपना लेखन कार्य शुरू किया था। बाद में वो प्रेमचंद के नाम से साहित्य जगत में अमर हो गए। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज के यथार्थ को अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में अत्यंत सरल, प्रभावशाली और संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में गांव, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, मध्यम वर्ग और समाज के उपेक्षित लोगों का जीवन सजीव रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य केवल कल्पना नहीं बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन का सच्चा दस्तावेज है। उन्होंने गरीबी, शोषण, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, रूढ़ियों और अन्याय जैसी समस्याओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया है। साथ ही उन्होंने मानवता, ईमानदारी, परिश्रम, समानता और नैतिक मूल्यों का संदेश भी दिया है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां, अनेक उपन्यास, नाटक, निबंध और लेख लिखे हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और प्रतिज्ञा। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वहीं उनकी प्रसिद्ध कहानियां ईदगाह, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा और नमक का दरोगा आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी अपने समय में हुआ करती थी। आज भी जब इन कहानियों को, इन उपन्यासों को पढ़ा जाता है तो ये वही एहसास दिलाते हैं जिस भाव से, जिस एहसास से इसे उस वक्त लिखा गया होगा। सोच पर इनकी धरा है सारा हिंदी साहित्य हमारा। मुंशी प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने सरल और सहज भाषा में गहन विचार व्यक्त किए। उनके पात्र सामान्य जीवन से जुड़े होते थे और इसीलिए पाठक स्वयं को उनकी कहानियों से जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और अनेक भारतीय भाषाओं जैसे विदेशी भाषाओं में भी इसे अनुदित किया जा चुका है। दोस्तों, साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है।
मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य इसी उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रश्न उठाए और मानवीय संवेदनाओं को सबसे ऊपर रखा। उनकी लेखनी ने ये संदेश दिया कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान और न्याय प्राप्त करे। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, तब भी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हमें ईमानदारी, संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों की याद दिलाती है। उनकी कहानियां हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें मानवीय करुणा और सामाजिक न्याय भी शामिल हो। जी हाँ मित्रों, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि विश्व साहित्य की अमूल्य निधि भी है। उनकी रचनाएं समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होती जा रही हैं, क्योंकि उनकी लेखनी में जीवन की सच्चाइयां, संघर्ष और मानवीय संवेदनाएं आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उस वक्त लिखी गई थी। अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि महान साहित्यकार अपनी रचनाओं से केवल शब्द नहीं लिखते, बल्कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए विचारों की मशाल जला के जाते हैं। जी हाँ, आइए कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर हम उनकी रचनाओं को पढ़ने, उनके विचारों को समझने और अपने जीवन में मानवीय मूल्यों यानी संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाने का संकल्प लें। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साहित्य हमारा कितना है धनी, जानो मिलकर सारे सुनो सुनाते